हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जीसीडी ऑफ टू नंबर। करेक्ट। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है फाइंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर। जीसीडी था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। करेक्ट। तो ये एलसीएम निकालने से पहले हमें पहले जीसीडी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने ये नहीं देखा है जीसीडी वाला जो प्रोग्राम हमने किया था लास्ट क्लास में, ये पहले देख लो, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट इज एलसीएम, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए आपको पहले जीसीडी निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो एक क्लास बनाते हैं। इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है। तो एक क्लास बना लिया, उसके अंदर एलसीएम ऑफ नंबर्स प्रोग्राम करके एक मेथड बना लिया। इसमें हमें क्या करना है, दो नंबर मिलेगा। सबसे पहले इंट ए इक्वल टू, मान लो कि वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 12 एंड इंट बी इक्वल टू 13, इंट बी इक्वल टू सॉरी 18। ये हमने जीसीडी के टाइम पे भी यही दो नंबर लिया था। और इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या निकला था, 6 निकला था। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ही निकालना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मैंने सिंपल रूल क्या बताया था, सिंपल रूल ये बताया था, सबसे पहले ये दो चीज हमें करना है। ए बी में हमें क्या स्टोर करना है, ए। करेक्ट। एंड ए में क्या स्टोर करना है, बी। मतलब बी में स्टोर करना है ए मॉड बी स्टोर करना है। करेक्ट। एंड ए में स्टोर करना है बी। देखो इतना ही करना है, इतने में हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकल जाएगा। तो ये करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वाइल लूप लेना है। वाइल बी नॉट इक्वल टू जीरो, तब तक हमें लूप चलाना है जब तक बी जीरो नहीं हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर हमें ये सेम लॉजिक कॉपी पेस्ट करना। इससे तुम्हारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमने कर दिया, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगा, एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था। देखो ए में हम बी को स्टोर कर रहे हैं बाद में। करेक्ट। उससे पहले बी का वैल्यू यहीं पे मॉडिफाई हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमें एक टेम्पररी वेरिएबल में ये बी का वैल्यू स्टोर कर देना होगा। ठीक है, बी का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको एक टेम्पररी वैल्यू वेरिएबल ले लो और उसमें पहले स्टोर कर लो। ठीक है। तो वो करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और उस टेम्पररी वेरिएबल में मैं बी को असाइन कर दूंगा, सो दैट ये बी का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो टेम्प में चला गया, और इसी टेम्प को यहाँ पे कर दो। ठीक है, असाइन कर दो। हमें यही करना था, ए में बी को डालना था, बट बी का वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, इसलिए बी का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर दो और टेम्प को असाइन कर दो ए में। ठीक है, इतने में आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मिल जाएगा। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन सा होगा, ये ए होगा। ये जब फाइल लूप खत्म होगा तब आप ए को प्रिंट करोगे, आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा और एक वेरिएबल यहाँ पे ले लो, इंट जीसीडी। ठीक है, जीरो से कर दो उसको इनिशियलाइज, और जीसीडी में हम इसको डाल देंगे, हमारा ए को डाल देंगे, क्योंकि ए ही जीसीडी है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जब ये व्हाइल लूप खत्म होता है तब हम ए को सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन करके प्रिंट करते हैं, तो हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब जीसीडी ऑफ दिस टू नंबर मिल जाता है। करेक्ट। तो उसी को मैंने स्टोर कर लिया, जीसीडी में हमने ए को स्टोर कर लिया। ठीक है, एक वेरिएबल लिया जीसीडी नाम का, उसमें हमने ए को स्टोर कर दिया, क्योंकि ए ही अल्टीमेटली हमारा जीसीडी है। उसके बाद क्या होता है, अभी आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का सिंपल फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। जो ओरिजिनल जो दो नंबर हमें मिले थे उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय जो हमारा जीसीडी है, डिवाइडेड बाय जीसीडी। ठीक है, इतना होगा आपका एलसीएम। सिंपल ये फंडा है। ठीक है। तो ए एंड बी को हमें मल्टीप्लाई करना है, बट ए एंड बी का वैल्यू तो देखो कितनी बार यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ए एंड बी को आप क्या करो, यहाँ पे दो और वेरिएबल में पहले स्टोर कर दो। बिफोर मॉडिफाइंग ए एंड बी, आपको ए एंड बी का वैल्यू को स्टोर करना है। तो यहाँ पे क्या करो, इंट num1 में ए को स्टोर कर दो,
एंड इंट नम टू में बी को स्टोर कर दो। ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिख दो। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू ए एंड बी का नम वन एंड नम टू में स्टोर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू, आप क्या करोगे, या तो डायरेक्ट आप क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन डायरेक्ट लिखो, इसी का अंदर ही हम लिख देंगे नम वन इंटू नम टू ए इंटू बी, करेक्ट, डिवाइडेड बाई जीसीडी। जीसीडी क्या है, ए, मतलब जीसीडी तो जीसीडी में ही है, स्टोर हो रखा है, करेक्ट, तो डिवाइडेड बाई जीसीडी। ये हो गया, देखो सेम, यही हमारा एलसीएम, मैंने क्या बोला था, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी को हमने नम वन एंड नम टू में स्टोर किया था, तो नम वन इंटू नम टू डिवाइडेड बाई जीसीडी। ठीक है, तो देखते हैं हमारा एलसीएम आ रहा है कि नहीं। और एलसीएम सबसे पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया नहीं, एलसीएम होता क्या है। जीसीडी तो आपको पता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इन दोनों का डिवीजर निकालो, उनमें से जो कॉमन नंबर है और ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर है वो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। जैसे 12 का मैंने क्या बताया था, एक बार जो लास्ट वाला प्रोग्राम है उसको ओपन कर लेता हूँ। वेयर इज जीसीडी, आपको दिख रहा है ये जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। तो इन दोनों को कॉपी कर लो, ये दोनों लाइन को, और इसमें पेस्ट कर लो। ठीक है, तो देखो जीसीडी क्या था, 12 के जितने भी डिविजर्स है, जो मतलब 12 जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है, उन नंबर्स को हमने यहाँ पे लिखा। सिमिलरली 18 जिस जिस नंबर से डिवाइड मतलब डिविजिबल है, वो हमने यहाँ पे लिखा। इन दोनों में कॉमन नंबर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 भी है, पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर कौन सा आ गया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हमारा 6 आ गया था। ठीक है, अभी एलसीएम क्या है, एलसीएम ये होता है, आप क्या करोगे, यहाँ पे 12 लिखो, 12 इंटू वन इक्वल टू 12, फिर 12 इंटू टू इक्वल टू 24, फिर 12 इंटू थ्री इक्वल टू 36, फिर आएगा 48, ऐसे करके नंबर आएंगे 12 के सारे मल्टीप्लायर्स। ठीक है, सिमिलरली 18 के जितने भी मल्टीप्लायर्स निकालो, क्योंकि एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर्स। तो जितने भी मल्टीप्लायर्स निकालना है, 18, 18 इंटू टू इक्वल टू 36, 18 इंटू थ्री इक्वल टू 54, ऐसा करके आएगा। तो इसके अंदर सबसे लीस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, देखो लीस्ट कॉमन नंबर है 36। सो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 36 होना चाहिए। आउटपुट शुड बी 36, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। सबसे छोटा नंबर, और सबसे छोटा नंबर वो कॉमन होना चाहिए, दैट इज 36। देखो, तो आउटपुट 36 आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो क्या हमने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमें इसको कॉल भी तो करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे आओ, एक हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, एलसीएम ऑफ नंबर्स ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एलसीएम ऑफ नंबर्स, देन ऑब्जेक्ट डॉट करके हमारा जो मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं। अब देखते हैं आउटपुट 36 आना चाहिए, आउटपुट 36 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल रूल है, पहले आपको जीसीडी निकालो, जीसीडी वाला आपने प्रोग्राम नहीं देखा है तो इसके लास्ट क्लास में मैंने समझाया है, वो भी सिंपल रूल है। इन दोनों लाइन से आप जीसीडी निकाल सकते हो। एक बार आपका जीसीडी निकल गया, सिर्फ इस लाइन से आप एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।